20 जुलाई के दिन देश की राजधानी दिल्ली में संसद के बेहद करीब वो हिंसक भीड़ पहुंच गई थी जो जंतर मंतर से निकली हुई थी, जो छात्र आंदोलन का चोला ओढ़ी हुई थी, लेकिन उसके भीतर भेड़िए की शक्ल में उपद्रवी भी बैठे हुए थे। संसद के भीतर से सुरक्षा कर्मियों को दौड़ लगाकर संसद के गेट को बंद करना पड़ा। यह पिछले करीब 30 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस तरीके से भारत की सबसे बड़ी लोकतंत्र की जो जमीन होती है, जो सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर होता है, उसके दरवाजों को बंद करना पड़ा। पुलिस के जवान, सुरक्षाकर्मी बंदूक की नोक संसद की गेट की तरफ लगाकर बैठे हुए थे कि कहीं कोई प्रोटेस्टर, कहीं कोई हिंसक संसद के भीतर आने का प्रयास न करे, और अगर आएगा तो उसे शूट करना पड़ेगा। वाटर कैनन लेकर दूसरे सुरक्षाकर्मी तैयार थे। पूरे संसद को घेरना पड़ा, सुरक्षित करना पड़ा। यह हालात 20 जुलाई के थे। राष्ट्रपति भवन वहीं है, तमाम मंत्रालय वहां है। सीपी यानी कि कैनॉट प्लेस दिल्ली का पूरी तरह से भीड़ से लदा हुआ था। करोड़ों के वहां शोरूम है, हजारों करोड़ का वहां पर इन्वेस्टमेंट है, लोगों का बाजार है। आम आदमी जो दिल्ली की सड़कों से गुजरता है, अपने कामकाज के लिए जाता है, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, यूपी, गरीब बच्चे दिल्ली में रोजगार के लिए जाते हैं। लेकिन आप बताइए कि क्या सीपी की सड़कों से, बाराखंबा की सड़कों से इस वक्त कोई निकल पा रहा है? नहीं निकल पा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर बुरी तरीके से फेल हो चुका है। अगर आप वहां जाएं, आपको कोई भीड़ से निकलकर 4 थप्पड़ मार दे, आप कुछ नहीं कर सकते। ना तो आपकी कोई कंप्लेंट लिखी जाएगी, ना उस पर कोई शिकायत होगी, क्योंकि भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती। यह हालात देश की राजधानी दिल्ली के हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के नहीं है, नेपाल की राजधानी काठमांडू के नहीं है। यह हालात अब देश की राजधानी दिल्ली के हैं, जो दिन पर दिन गंभीर हो रहे हैं, दिन पर दिन गंभीर हो रहे हैं। एक तरफ पुलिस की लाठी से भारत के ही छात्र पिट रहे हैं, क्योंकि वो आंदोलन कर रहे हैं, वो कानून तोड़ रहे हैं तो पिट रहे हैं। दूसरी तरफ उग्रवादी हो चुके, उनके भीड़ में भेड़िए की शक्ल में बैठे हुए आतताई पुलिस को पीट रहे हैं। दोनों तरफ से टकराव हो रहा है। बट इस बीच हमारे देश की सत्ताधारी दल, हमारे देश की सरकार क्या कर रही है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चाहे आप भाजपा के समर्थक हो या आप भाजपा के विरोधी हो। यह वीडियो देश के लिए है, ये किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं है, ना कभी होता है। प्रधानमंत्री निवास के बाहर बीते दिन यानी कि 7 लोक कल्याण मार्ग पर जाकर कांग्रेस पार्टी के नेता, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी धरना देते हैं। इस धरने में कांग्रेस का पूरा कुनवा शामिल था। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से लेकर बहन प्रियंका, तमाम सांसद, यहां तक कि कई राज्यों के मंत्री, मुख्यमंत्री भी। राहुल ठन जाते हैं, कहते हैं कि जब तक प्रधानमंत्री आकर हिसाब नहीं देंगे, फिर कहते हैं जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे वो नहीं हटेंगे। मजबूरी थी, पुलिस के सामने बल प्रयोग करना पड़ा, राहुल गांधी को उठाना पड़ा जबरदस्ती। उठाने के बाद भाजपा की ओर से बयान आने शुरू हुए कि राहुल गांधी ने जो किया वो सुरक्षा को लेकर बेहद चिंताजनक है। अरे राहुल गांधी ने तो यह तक कह दिया कि भाई मैं पूरे देश का आह्वान कर रहा हूं, सब पहुंच जाओ प्रधानमंत्री के घर। इससे ज्यादा और क्या चिंता की बात होगी। इसके बाद भी सरकार की ओर से राहुल गांधी को सिर्फ डिटेन किया गया। मैंने कहा, कल भी मैंने दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे चर्चा की, मैंने कहा सिर्फ राहुल गांधी को डिटेन किया गया, राहुल गांधी को गिरफ्तार नहीं किया गया। राहुल गांधी ने कल प्रधानमंत्री की सुरक्षा को 20 सड़क पर नीलाम कर दिया था। आज क्या हो रहा है, आज 2 जगह टकराव हो रहा है। एक तरफ राहुल गांधी की कल की इस हिरासत के बाद, उनको डिटेन किए जाने के बाद पूरे देश भर में जो कांग्रेस के दफ्तर हैं प्रदेश में, वहां से आंदोलन शुरू हो रहा है और ये कह रहे हैं कि भाई हम राहुल गांधी के हिरासत में ले जाने के खिलाफ, भाजपा सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सड़कों पर कांग्रेस की निकल रहे हैं, पुलिस के साथ झड़प हो रही है। प्रशासन आम आदमी की सुध भूलकर कांग्रेसियों को रोकने में लगा हुआ था। एक चीज ये चल रही थी। इस बीच भाजपा को भी राजनीति इतनी ज्यादा प्यारी है कि भाजपा को लगता है कई बार कि फर्क नहीं पड़ता कि देश जल रहा है
या देश में कोई पिट रहा है या देश में किसी को कोई तकलीफ है। भाजपा ने भी प्रोटेस्ट छेड़ दिया भाई। मतलब इससे ज्यादा शर्मनाक आज की इस स्थिति में क्या होगा कि जब देश की राजधानी दिल्ली के चारों तरफ खतरा खड़ा हुआ है, खतरा मंडरा रहा है, तब तो कुछ दिन के लिए राजनीति छोड़ दो। अरे जो राजनीति कर रहे हैं तुम उन्हें करने दो ना। तुम तो कहते हो कि तुम देश की नीति के लिए हो। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और देश के तमाम राज्यों में इस वक्त भाजपा के नेता अपने अपने प्रदेश कार्यालयों से निकल रहे हैं, कार्यकर्ता, और कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी ने पीएम मोदी के घर के बाहर जाकर धरना देकर संविधान का अपमान कर दिया, प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर दिया, इसलिए हम भी प्रदर्शन करेंगे। एक काम करो, सरकार तुम मत चलाओ, तुम छोड़ दो, तुम इस्तीफे दे दो, तुम जाओ सड़कों पर बैठ जाओ, धरना करो, तुम प्रदर्शन करो। ये हालात आज आ गए हैं देश के कि सिर्फ प्रदर्शन हो रहा है, दर्शन हो रहा है, एक्शन कहीं नहीं हो रहा। राहुल गांधी दोषी है। प्रधानमंत्री के आवास के बाहर जाकर उन्होंने प्रधानमंत्री के निवास की सुरक्षा को ना सिर्फ ताक पर रखा, ना सिर्फ पीएम मोदी की जान को उन्होंने नीलाम किया, बल्कि उन्होंने देश भर को भड़काने की कोशिश भी की। इसके एवज पर राहुल गांधी को तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए, उन्हें जेल के अंदर ठूस देना चाहिए। लेकिन भाजपा की सरकार सिर्फ लगता है राजनीति की लोलुप हो चुकी है, सिर्फ इन्हें राजनीति करती आती है। कल तक जब तक देश में हिंसा थी पूरा देश चिंतित है, पूरा देश कहीं ना कहीं परेशान था, भाजपा का कोई प्रवक्ता जवाब देने नहीं आ रहा था। राहुल गांधी प्रधानमंत्री के आवास के बाहर बैठते हैं और उसके बाद पूरा देश, पूरा भाजपा अब सड़कों पर आ गया। रह रह के वही राजनीति, विरोध का जवाब विरोध। आप सत्ता में है जनाब, आप सत्ता में है, आप विपक्ष में नहीं है, आप सरकार में है। क्या देश के गृह मंत्री अमित शाह राहुल गांधी के खिलाफ तत्काल एक्शन नहीं ले सकते? एक्शन लो, बात खत्म करो। सड़कों पर क्यों आप यहां पर उपद्रव पैदा कर रहे हैं? आम आदमी को आप क्यों परेशान कर रहे हैं? भाई कोई स्कूल जा रहा है, कोई रोजी रोटी कमाने जा रहा है, आप लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, मीडिया के कैमरों के सामने अपनी अपनी राजनीति चमका रहे हैं। क्या यही आपसे उम्मीद की थी इस देश की जनता ने कि देश में जब ऐसी गंभीर परिस्थिति होगी तब भी आप राजनीति नहीं छोड़ेंगे? कभी सुना है दुनिया के किसी देश में कि सत्ताधारी दल को विपक्ष के नेताओं के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़े? क्या महामूर्खता है, क्या महामूर्खता है ये भारत में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त उतारू हो गई। ये एक लिहाज से जनता के मत के साथ मुझे लगता है कि अब खिलवाड़ हो रहा है। संवेदनशीलता की जगह सिर्फ सियासत हो रही है। आम जनता को सिर्फ मोबिलाइज किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उन्हें अपने अपने पक्ष में लेने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जो वास्तविक परिस्थिति है, उस वास्तविक परिस्थिति पर ना तो सरकार खुलकर बोल रही है, ना उस वास्तविक परिस्थिति पर भाजपा का कोई नेता खुलकर बोल रहा है। यह अपने आप में बेहद दुखद है। मुझे लगता है इस तरीके के प्रदर्शन करके भारतीय जनता पार्टी उस विश्वास को खो रही है जो उसने पिछले 12 सालों में देश में हासिल किया है। अगर भाजपा भी राजनीति करने के लिए है तो फिर यह जवाब देना होगा कि भाई उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा जो इस वक्त राजधानी में फंसे हुए हैं। वो आम लोग, वो आम छात्र, वो आम महिलाएं, वो आम बहनें, वो आम मजदूर जिनके साथ अन्याय हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि कल भारतीय जनता पार्टी भी प्रोटेस्टर्स के खिलाफ प्रदर्शन करने चले जाए, कहे कि भाई धर्मेंद्र प्रधान से तो हम इस्तीफा ले नहीं सकते हैं तो हम भी प्रोटेस्ट करेंगे। आप हिंसा कर रहे हैं तो हम आपके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। हिंसा कर रहे हैं, कीजिए ना जितना आप बल प्रयोग कर सकते हैं। हिंसा करने वाला, करवाने वाला मास्टरमाइंड कौन है आप अब तक चिन्हित नहीं कर पाए। अभिजीत दिपके है, सौरभ दास है, सीजेपी है, चंद्रशेखर आजाद है, प्रकाश राज है, अरविंद केजरीवाल है, अतिश्री है, संजय सिंह है। वहां मौजूद तमाम नेताओं की आप जांच कीजिए, पता कीजिए किसने भड़काया मामला, जेल में डालिए, प्रोटेस्ट खत्म, बात खत्म। 22 दिनों से यह खेल चल रहा है देश में। आम जनता बोले तो बोले कहां, आम जनता की कोई सुने तो सुने कहां। यह बड़ा दुखद है। मुझे लगता है देश के हित में आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बताना चाहिए कि भाई ऐसी राजनीति बंद करो। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।